यूक्रेन के इरपिन से ये खबर है, जबरदस्त जंग वहां छिड़ी हुई है। रशियन आर्मी का यूक्रेन फोर्स पर जबरदस्त अटैक देखने को मिला है। रूसी हमले के बाद इरपिन में अफरा तफरी की स्थिति है। इरपिन में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर रही है रशियन आर्मी। ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक इरपिन में देखने को मिल रहा है। जरा देखिए इन तस्वीरों को और यहाँ के लोगों की फ्लाइट समझिए। रिहायशी इलाकों में अटैक हुआ है। रिहायशी इलाकों में किस तरीके से दुबके हुए हैं लोग, और ये भी तय नहीं है कि जहाँ वो दुबके हुए हैं वहाँ जिंदगी बची जाएगी क्या। जरा देखिए यहाँ इरपिन में कैसे हालात बने हुए हैं। इन आवाज़ों को सुनिए, इन तस्वीरों को देखिए और वहाँ की स्थितियों को ज़रा महसूस करके देखिए। Come on, medic! Money. Shit. Come on, medic! Money. Shit. Come on, medic! अनिल त्रिगुणायत जी के पास मैं जाना चाहता हूं। अनिल त्रिगुणायत साहब, दो बड़ी बातें रूस ने अपनी तरफ से कही थी कि एक तो डीमिलिटराइजेशन चाहिए और दूसरे हमको ये भी चाहिए कि डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नेंस भी हुआ। अब डीमिलिटराइजेशन का जहां तक ताल्लुक है, अगर इस देश में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, दूसरे ये भी है कि इस समय किसने हाथ में हथियार लिए हुए हैं, कौन सिविलियन है, ये भी तय नहीं है। ऐसे में रूस क्या इसी गफलत की वजह से नागरिक और सैन्य ठिकाने डिमार्केट नहीं कर पा रहा है, या जानबूझकर इन स्थितियों का फायदा रूस की तरफ से उठाया जा रहा है? देखिए, मैं मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि रशिया का शुरू से एक एम रहा है, हालांकि ज़रूर थोड़ी बहुत उनकी स्ट्रेटजिक मिसकैलकुलेशन हो सकती हैं, किस तरह वॉर प्रोग्रेस करेगा, किस तरह उनका एडवांस होगा, कि कम से कम सिविलियन कैजुअलिटीज़ हों। तो जब आप सिविलियन कैजुअलिटीज़ को बचाना चाहते हैं तो आपको उस ज़्यादातर सीज डालना या उनको फोर्स करना, ये इस तरह की स्ट्रेटजीज, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, ये सारे चलाए जाते हैं। अब जो लोग यहाँ से ये फ्ली कर रहे हैं सर, ये बात बिल्कुल सही है कि शायद ये ऐप्ट होता कि ये सवाल लेकर मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास गया होता, लेकिन कूटनीति के सवाल पर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये शरणार्थी समस्या जो बताई जा रही है, क्योंकि उधर ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द उम्मीद करता हूँ कि हमारी देश के लोग जो बाहर गए हैं वो वापस आएंगे और हमारा देश पहले की तरह होगा। जाहिर है ऐसा नहीं होने वाला, दिस इज मोर ऑफ ऑप्टिमिज्म। लेकिन ये शरणार्थी समस्या को आप यूरोप में कितनी बड़ी होते हुए देखते हैं? देखिए, जो रिफ्यूजी क्राइसिस है ये एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करेगा बाद में। वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में एक तरह का जो उनका डिवीज़न आएगा, वो आप देखेंगे कि किस तरह से, और उनके ऊपर किस तरह का इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा। ये सब देखिए, इनको तो वो क्राइसिस बोलते हैं कि चलो रिफ्यूजीज़ हैं। जब लोग लीबिया या दूसरे मुल्कों से आते हैं तो उनको माइग्रेंट क्राइसिस बोलते हैं। आप ये सोच लीजिए, तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये कोई रिफ्यूजीज़ को, ख़ास तौर से ईस्टर्न यूरोप के रिफ्यूजीज़ को इतना ज़्यादा अपने गले लगाने वालों में से नहीं है। हालांकि पोलैंड ने आजकल किया है कि सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज़ वहाँ पर गए हैं पोलैंड में इस वक्त में, और उनकी जो भी करना है, लेकिन आप देखिए दिस विल बी एन एडिशनल बर्डन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।